Good morning to all of you. Let's start the second session of the chapter genetics. पहला जो हमारा टॉपिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसमें हमने डिस्कस किए कुछ टर्म्स जेनेटिक्स के रिलेटेड। मेंडल का जो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो हमने डिस्कस किया हुआ है। उसमें कितने स्टेप्स थे अगर आपको याद होगा, नंबर 1 वाज सिलेक्शन ऑफ पैरेंट, नंबर 2 वाज अ क्रॉस, नंबर 3 वाज रिजल्ट एंड नंबर 4 वाज कंक्लूजन। राइट, क्लियर है ना? उसके बाद जब मेंडल के कंक्लूजन आए, जब मेंडल ने कंक्लूजन दिया था ना कि कुछ फैक्टर्स, कोई अनवांटेड सब्सटेंस मूव होता है फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उस फैक्टर को फिर जॉनसन ने बोला जीन 1909 में। ये हमने डिस्कस किया। कंक्लूजन के बाद लॉज आए इनहेरिटेंस के। ध्यान से सुनना मेरी बात। लॉज में सबसे पहला लॉ जो हम डिस्कस करेंगे इट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको रिकॉल करता हूं। हम लेते हैं यहाँ पे हाइट, कैरेक्टर लेते हैं हम हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट में दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक तो है टाल और दूसरा क्या है, डिवॉर्फ। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है ना? मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला, मतलब मेंडल ने ऑब्वियसली बोला तो होगा ना कंक्लूजन में। राइट, अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। वो कहता है जब हम क्रॉस करते हैं टाल को डिवॉर्फ के साथ, राइट, ये होमोजाइगस है, तो यहाँ से एक फैक्टर पास होगा, गैमेट्स को हम कहते हैं, तो यहाँ से एक होगा। राइट, अगर ये हेटेरोजाइगस होता तो अलग अलग दो गैमेट्स प्रोड्यूस करते। राइट, दैट मीन्स जब F1 हाइब्रिड बनता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या है? टाल है। ये क्या है? डिवॉर्फ है ना? ये जो F1 हाइब्रिड मिला हमें ये टाल था। क्या था? टाल। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? जो F1 हाइब्रिड जब F1 हाइब्रिड मिलता है, एक फैक्टर जो है, एक कैरेक्टर जो है, सॉरी एक ट्रेड्स को हम कहते हैं, एक गैमेट जो है वो दूसरे गैमेट को एक्सप्रेस नहीं करने देता है, वो इसको मास्क करता है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे F1 हाइब्रिड में ये T जो है कैपिटल T ये टाल है, स्मॉल t क्या है? स्मॉल, सॉरी इट इज डिवॉर्फ। दैट मीन्स दोनों में से एक जो है, एक ट्रेड वो इस पे डोमिनेंट होता है, वो इसको एक्सप्रेस करने नहीं देता है, और ये में पॉइंट, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट। क्या कहते हैं? डोमिनेंट। और दूसरा जो फैक्टर है वो मास्क होता है बाय दिस डोमिनेंट ट्रेड, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। क्या कहते हैं? रिसेसिव। आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं। और वेट में पॉइंट, आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये हमारे पास दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, जो एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम कहते हैं रिसेसिव। दैट मींस, ध्यान से सुनना, जो कैपिटल टी है वो इस पे डोमिनेंट है, वो इसको एक्सप्रेस करने नहीं देता है ना, उसको हम टी को हम डोमिनेंट कहेंगे, और स्मॉल टी सबमिसिव हो रहा है ना, रिसेसिव मोड में आ रहा है, तो इसको हम रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स अगर है हमारे पास, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, जब कोई टीचर किसी से क्वेश्चन पूछता है, सपोज स्टूडेंट 1 जो होता है वो हर टाइम पे बोलता रहता है, अगर 2 को पता भी होगा, आर्गुमेंट में पॉइंट, दैट मींस ये इसको बोलने नहीं देगा, ये इस पे डोमिनेंट हो रहा है ना, इस पे डोमिनेंट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिसेसिव, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट। समझ में आया ना मेरी बात? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वन फैक्टर, राइट, मेंडल ने बोला वन फैक्टर एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे? रिसेसिव। यही हमारा क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया? देखिए दूसरा लॉ, ये हम उसके बाद देखेंगे F1 को क्या होता है, F2 है, वो हम प्रोसेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब हम क्रॉस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होंगे F2 में क्या आता है, रेशियो क्या आता है। अभी मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ लॉस।
उसके बाद दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है जो अलील्स होते हैं, सपोज कैपिटल टी एक अलील है, स्मॉल टी एक अलील है, और गेट में पॉइंट, ये कभी मिक्स नहीं होते हैं। They don't mix, they don't blend. During the time of gamete formation ये सेपरेट होते हैं। उसका क्या मतलब हो? ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, हाइब्रिड, राइट? हाइब्रिड इसको हम कहते हैं टाल ही है ना, F1 जनरेशन में। जब इसको हम सेल्फिंग करेंगे, जब मैं भी सिखाऊंगा आपको क्रॉस पे, जब हम सेल्फिंग करेंगे, जहां से गैमेट्स निकलेंगे ना अलग अलग, ध्यान सुनना मेरी बात, यहां से कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होता है, ये एक्चुअली मिक्स नहीं होते हैं। जब F1 हाइब्रिड बन जाता है, ये एक्चुअली मिक्स नहीं होता है, ये एक्चुअली ब्लेंड नहीं होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है ना, तब जाके ये सेपरेट होते हैं, तब जाके ये सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग बनते हैं। देखो टाल भी आया, ये भी एक्चुअली टाल ही है, क्योंकि ये डोमिनेट करेगा इस पे, अर्गेटे में पॉइंट, ये करेगा इस पे, तो ये क्या निकला? डिवॉर्फ। ये क्या है? टाल, अर्गेटे में पॉइंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इतना ही है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो मिक्स कभी नहीं होते हैं, राइट? जब F1 हाइब्रिड बन जाता है, क्योंकि जब एट अ टाइम ऑफ सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन, जब सेपरेशन होती है गैमेट्स की, तो हमें अलग अलग फैक्टर्स मिल जाते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जब हम F2 जनरेशन ऑब्टेन करते हैं, आप देखो यहाँ पे ये F1 है, ये F2 है, F2 में ये खुद से रिकवर होते हैं, टाल भी मिला है ना, टाल भी मिला और डिवॉर्फ भी मिला। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसके साथ साथ ये हमारी ये वाला कैरेक्टर भी मिला, जो हाइब्रिड हम कहते हैं, जो एक्चुअली टाल ही होता है। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे? हाँ, अगर हो रहा है तो फिर से मैं बताऊंगा आपको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल सा लॉ है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है यहाँ पे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो एलील्स होते हैं, वो जब F1 हाइब्रिड बन जाता है, वो मिक्स नहीं होते हैं, राइट? ब्लेंड नहीं होते हैं। जब उनको हम सेल्फिंग करते हैं, राइट, जो मैं भी सिखाऊंगा क्रॉस में, जब हम उनको सेल्फिंग करते हैं, तो हमें अलग अलग गैमेट्स मिलते हैं लास्ट में F1 जनरेशन, सॉरी F2 जनरेशन में। और गेट में पॉइंट यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन। समझ में आया? दोनों चीज क्लियर है? वेरी गुड। अब जाते हैं आगे। ये दोनों लॉज आई होप आपको समझ में आए हैं। उसके बाद तीसरा लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? तो मैं लिखूंगा यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले मैं आपको पहले क्रॉस कराऊंगा, क्योंकि क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए मिनिमम क्रॉस जो होता है वो डाइहाइब्रिड होता है, राइट? अगर हम सेग्रीगेशन देखेंगे या लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे, उसके लिए मोनोहाइब्रिड है। तो मैं पहले क्रॉस पे जाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसके बाद फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। दो बार समझ में आया ना आपको? तो लेते हैं हम क्रॉस करके, हम लेंगे व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ध्यान से सुनना, जिसमें हम वो क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर एक टाइम पे लेते हैं, ए क्रॉस डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर ले लो आप। हमारे पास कितने कैरेक्टर है? मेंडल ने दिए थे 7, राइट? उसमें आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, राइट, है ना? कैरेक्टर नंबर हम सिंपल लेते हैं, यही वाला कैरेक्टर जो हमें पता ही है, कौन सा है? हाइट ऑफ प्लान। ये तो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर है। उसके दो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? टाल और डिवॉल्व, राइट? दैट मींस मोनोहाइब्रिड। मोनो मींस सिंगल, a cross that deals with a single character at a time, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम देते हैं यही एग्जांपल, टाल को हम किसके साथ क्रॉस करेंगे? डिवॉल्व, है ना बेटा? इसका जीनोटाइप टी, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी। होमोजाइगस याद रखना है, आपको पता ही है, यहां से कैपिटल टी निकलेगा, यहां से स्मॉल टी। ये क्या बना? F1 हाइब्रिड, राइट, है ना? तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी टाल है। क्या है? टाल। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कैपिटल टी इसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा, तो ऑब्वियसली ये तो टाल ही होगा, राइट? ये हमारा F1 जनरेशन है।
पता है F1 जनरेशन को हम क्या कहते हैं? मेंडल ने क्या बोला उसको? फर्स्ट फिला जनरेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो तो F1 ही है, राइट है ना? उसके बाद हमें क्या करना है कि टी को सेल्फिंग करनी है। क्या करनी है? सेल्फिंग। दैट मींस कैपिटल टी स्मॉल टी को हमें ध्यान से सुनना, क्रॉस करना है कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। यस। सेल्फिंग करनी है ना? ध्यान से सुनना। आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा है पुनेट स्क्वायर, एक टर्म है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर होता क्या है? ये एक टाइप ऑफ स्क्वायर बनाते हैं जिसमें हम गैमेट्स को सेल्फिंग करते हैं, राइट? तभी बन जाएगा ये। तो इस स्क्वायर को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, लेकिन मेंडल को पता ही नहीं है पुनेट स्क्वायर होता क्या है, क्योंकि ये डिस्कवर किया था आरसी पुनेट ने। वो एक साइंटिस्ट था। वो नीट में क्वेश्चन आया था, वो किस कंट्री का था? जो आरसी पुनेट है, जिसने पुनेट स्क्वायर डिस्कवर किया, वो किस कंट्री का था? वो नीट में आया है। सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना है। वो ब्रिटिश ओरिजिन है। दैट मींस वो किस कंट्री का था? ब्रिटेन। अनगेटिंग में पॉइंट। लेकिन मेंडल को पुनेट स्क्वायर के बारे में कुछ पता नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जब हम सेल्फिंग करेंगे, ध्यान से सुनना जरा बेटा। मुझे बताओ आप, ये हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस है? हेटेरोजाइगस क्या है? तो कितने गैमेट निकलेंगे? 2। कौन कौन सा? वेरी गुड, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह से सेल्फिंग करनी है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो कैसे करोगे आप, सिंपल वे में। आप एक ऐसा चार्ट बनाओगे, यहाँ लिखोगे कैपिटल टी, यहाँ लिखोगे स्मॉल टी। क्लियर है? ये बात, इसको सेल्फिंग करनी है इसके साथ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ आ रहा है ना? यस। अब करो क्रॉस। इस पे ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करने हैं हमें। पहले इसको इसके साथ, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। सबको समझ में आ रहा है ना? यस। अब इसको इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, बराबर। यस। इसको इसके साथ कैपिटल टी, इसको इसके साथ स्मॉल टी, स्मॉल टी। सबको समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है समझ में? Yes. ये न्यूमेरिकल्स करने हैं कि क्रॉस कैसे करना है एक्चुअली, जब हम सेल्फिंग की बात करेंगे, राइट? Yes. अब देख लो, ये जो स्क्वायर हमें बनाना, ये वाला स्क्वायर, इसी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर। लेकिन मेंडल ने टर्म यूज नहीं की। मेंडल के बाद टर्म यूज किया गया पुनेट स्क्वायर। और गेटिंग माय पॉइंट? अब हमें रेशो निकालना है। ध्यान से सुनना, इस क्रॉस की तरफ देखना। आप मुझे बताओ, ये इसका फिनोटाइप क्या होगा? टाल होगा। जीनोटाइप फिनोटाइप यू नो ना? यस। वेरी गुड। ये क्या होगा? टाल होगा। ये क्या होगा? टाल होगा। और गेटिंग माय पॉइंट? टाल ही होगा ना? ऑब्वियसली ये टाल होगा। ये क्या होगा? टाल होगा। ये क्या होगा? डिवॉल्व होगा। वेरी गुड। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर रहे हैं। अब हम रेशो पे आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशो क्या निकलता है? फिनोटाइपिक रेशो क्या निकलता है? जीनोटाइपिक रेशो क्या निकलता है? ये आपको याद रखना है। फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल शेप ऑफ एन प्लांट बॉडी, एक्सटर्नल शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनना, ये भी टाल, ये भी टाल, ये भी टाल। फिनोटाइप क्या है? तीनों का टाल है ना भाई? तीनों का टाल है। एक का क्या है? डिवॉल्व। तो हम लिखेंगे फिनोटाइपिक रेशो कितना निकला? वेरी गुड, 3:1। क्लियर है? यस। फिनोटाइपिक रेशो 3:1। अगर हम जीनोटाइपिक रेशो की बात करेंगे, जीनोटाइपिक रेशो की, आप देख लो अब क्या होगा। प्योर टाल कितने हैं? प्योर टाल 1। वेरी गुड। प्योर डिवॉल्व कितने हैं? 1। हाइब्रिड कितने बनते हैं? 2। ये प्योर नहीं है ना, ये प्योर नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1:2:1। समझ में आया? यस। ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये आपको याद रखना है, समझना है कि हमें आगे काम आएगा। फिनोटाइपिक रेशो क्या आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? 3:1। और जीनोटाइपिक आता है 1:2:1। जब हम अलग अलग जीनस की बात करते हैं, राइट? तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप ये आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा, राइट है ना? यस। अब हम देखते हैं दूसरा क्रॉस। ध्यान से सुनना मेरी बात। दूसरा क्रॉस जो है वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डाइहाइब्रिड डेफिनेटली आता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम देखेंगे डाइहाइब्रिड मींस शाबाश, दो क्या? दो कैरेक्टर एक ही टाइम पे हम लेंगे इस वक्त। तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, 2 कैरेक्टर। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे RR Y Y जॉन। R क्या है? राउंड,
डाउन और सी, C, राइट? yes. उसका रिसेसिव क्या है? क्रॉस करेंगे हम किसके साथ? स्मॉल आर के साथ, Yes. स्मॉल वाई के साथ। अगर आप टेबल देखोगे ना, जो मैंने लिखा है आपको टेबल, आप देखोगे वहां पे राउंड जो है वो डोमिनेंट है। Yes. किसके ऊपर डोमिनेंट है? ग्रीन कलर के ऊपर। येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, है ना? Yes. ये हुआ एक कैरेक्टर, समझ में आ रहा है ना? Yes. ये क्या है? राउंड, फिर येलो, वेरी गुड, क्लियर? ये क्या हुआ? रिंकल ग्रीन, वेरी गुड। आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, लेकिन दो लेने हैं टाइम पे। रिंकल ग्रीन। Are you getting my point? Yes. दो कैरेक्टर है कि नहीं है? Yes. अब सुनो, यहां से क्या आएगा? R आएगा कैपिटल, यहां से Y, ठीक है? yes. यहां से क्या आएगा? स्मॉल y, ठीक है ना? Yes. अब जब F1 हाइब्रिड बनेगा तो क्या बनेगा? R मींस है Yes. कैपिटल Y और स्मॉल y, क्लियर? Yes. ये हुआ आपका F1 हाइब्रिड। Selfie. लेकिन F1 हाइब्रिड क्या दिखेगा हमें? राउंड येलो, Yes. राउंड येलो। और वेटिंग में पॉइंट लॉक डाउन ना, Yes. ये R इसकी मास से करेगा, ये इसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा, और ये Y कैपिटल जो है मास से करेगा किस पे? स्मॉल y पे। तो लिखूंगा यहाँ पे राउंड क्या? Yellow. क्लियर है ना? Yes. वेरी गुड। अब उसके बाद हम सेल्फिंग करेंगे। गलत ना हो जाए, ध्यान रखना बोर्ड पे, अगर कहीं पे मुझे इधर उधर हुआ तो मुझे बता देना, राइट? Okay, sir. बोर्ड पे, क्योंकि क्रॉस करना है, थोड़ा सा होता है कभी कभी उधर उधर। पहले हमें क्या करना है? गैमेट्स निकालने हैं। Yes. क्या निकालने हैं? Gametes. गैमेट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, राइट? Yes. तो 4 गैमेट्स निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 4. देखो कौन कौन सा? कैपिटल R, Small r, शाबाश, नहीं, capital Y, कैपिटल Y पहला गैमेट। Yes. पहले ये, फिर कैपिटल R, स्मॉल y, है ना? फिर ये बीच वाले दो, ध्यान से सुना, Capital Y. न्यूमेरिकल निकालने हैं। ये वाले दो capital. और ये वाले दो, रिसेसिव वाले दो। Yes. फिर से देखना, हाँ. पहला ये और ये डोमिनेंट ट्रेड निकाला, Yes. फिर कैपिटल R, इसका स्मॉल रिसेसिव निकाला, Yes. फिर ये दो बीच वाले आपने ले लिए, Yes. उसके बाद दो रिसेसिव निकाले। Yes. ठीक है? तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? शाबाश, हम पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं ताकि हमें जीनोटाइप पता चले और फिनोटाइप पता चले। क्या लिखेंगे हम? R, और y, हाँ, R small y, और स्मॉल y, small y, R small y, कैपिटल y। मैंने पहले को गड़बड़ नहीं कर देगा, राइट? और स्मॉल और स्मॉल y, ठीक है ना? Yes. इसको हमें सेल्फिंग करनी है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? capital R, राइट है ना? यही वापस लिखना है, सेल्फिंग करनी है ना? Yes. तो स्मॉल और कैपिटल y, स्मॉल और स्मॉल, इतना ठीक है? Yes. ठीक है ना? Yes. पुनेट स्क्वायर कर रहे हैं हम। क्या करेंगे? पहले किस किस को क्रॉस करेंगे हम? पहले इसको करेंगे, इसके साथ इसको, इसको, चारों फैक्टर्स को, क्लियर है ना? Yes. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, capital Y, क्लियर? Yes. दूसरा क्या लिखेंगे? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y और small y, स्मॉल y, राइट है ना? Yes. फिर इसके साथ कैपिटल R, small r, क्लियर? Yes. फिर capital R, ठीक है, फिर कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, राइट है ना? Yes. कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए, Okay. ध्यान से सुनना मेरे को, यहाँ पे ध्यान रखना। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, राइट है ना? Yes. कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, ठीक? Yes. अब इसके साथ कैपिटल R, ये है ये दो, ये हो गया कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, है ना? Yes. ठीक जा रहा हूँ मैं? ये गलत जा रहा हूँ कहीं पे? Yes. Correct. हाँ? Correct. कहाँ पे? इसको फिर से देखो, कैपिटल R, स्मॉल r, हाँ. कैपिटल Y, हाँ. ठीक है? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, Yes. क्लियर है? इसको इसके साथ स्मॉल r, ये कैपिटल Y है, राइट है ना? Yes. अब यहाँ पे इसके साथ, हाँ, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, क्लियर है ना? Correct. अब जाएंगे इसको इसके साथ कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, Small y. स्मॉल y, फिर कैपिटल R, हाँ, स्मॉल y और स्मॉल y, नहीं दोनों स्मॉल y है ना? Yes. फिर उसके बाद क्या आएगा?
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना? Yes. फिर लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे अब ये बन गया फ्रंट स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हमें यहां पे देखने हैं राउंड येलो कितने हैं, राउंड रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं और राउंड रिंकल्ड कितने हैं। अब देखो यहां पे ये करना है एक्सरसाइज, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें यहां पे 4 अलग अलग किस्म के गैमेट्स बनेंगे। अब सुनो, अब देखो इस पे जरा, राउंड येलो कितने होंगे, शाबाश। पहले ये है ना, ये मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाता हूं, सिंपल लॉजिक। ये हमारे पेरेंट्स हैं। Yes. जहां जहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा वो आएगा राउंड येलो में। Yes. अगर कहीं पे आया, सपोज अगर कहीं पे आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो क्या हुआ, ये तो वो भी तो राउंड येलो ही हुआ ना। Yes. क्योंकि ये करेगा मास किस पे, ये करेगा मास किस पे। Yes. पहले आप देखो ये वाला कैरेक्टर कितनों में है यहाँ पे, ये क्या है, ये Round yellow. हाँ राउंड Yellow. येलो, राइट है। Yes. ये वाला क्या है, Round राउंड yellow. येलो, क्लियर। Yes. ये वाला क्या है, Round yellow. राउंड येलो। ये वाला क्या है, Round yellow. ठीक है, नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। Yes. ये वाला क्या है, Three. ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। Yes. राउंड येलो, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये छोड़ दो इसको यहाँ पे, 1 मिनट छोड़ दो इसको यहाँ पे, राइट। इसको हम लिखते हैं कुछ भी नहीं। ये क्या है, Round yellow. राउंड येलो, राइट, बराबर है, राउंड येलो। ये क्या है, छोड़ दो उसको यहाँ पे, राइट है ना, Yes. सही कर रहा हूँ हाँ। मैं। ये क्या है, राउंड येलो, सबको समझ में आ रहा है ना, Yes. राउंड येलो है। ये क्या आएगा, राउंड येलो, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो अभी, राइट। ये क्या आएगा, Round yellow. बराबर। ये छोड़ो, ये छोड़ो। ये नहीं, राइट। अब गिनो राउंड येलो कितने, 9. 9 होने चाहिए, कितने हैं, 9. हम लिखेंगे राउंड येलो हमारे पास बचते हैं 9। अब जाओ आगे, उनकी तरफ रखना है ध्यान आपको, पेरेंट की तरफ। जो पेरेंट में कंपोजिशन है वो यहाँ पे भी करेंगे, राइट। अब हम जाते हैं, इसको हमने छोड़ा। आर क्या है, राउंड। वाई क्या है, वेरी गुड, रिंकल। ग्रीन कहाँ से है, Wrinkled. ग्रीन तो ये है ना, हाँ. रिंकल तो आर है, Yes. समझ आ रहा है ना आपको। तो ये वाला कैरेक्टर क्या बनेगा, राउंड रिंकल, है ना, राउंड रिंकल। जॉन ग्रीन है, ग्रीन है, राउंड ग्रीन, वेरी नाइस। Yes. एक कैरेक्टर, राइट। ये क्या आएगा, अब देखो इसकी तरफ से क्या आएगा, Round. राउंड क्या, ग्रीन। डरने की बात ही नहीं है, क्या है, राउंड ग्रीन। 2 आए। Yes. अब देखो राउंड ग्रीन का कोई और एक है कि नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे. ये वाला है, Yes. है ना, हाँ. क्या है, राउंड Green. ग्रीन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे राउंड ग्रीन, कितने, 3, वेरी क्लियर। Yes. अब जाते हैं कहाँ पे रहा Wrinkled हमारा? yellow. ये है, ये क्या होगा, ये Wrinkled. कैपिटल वाई डोमिनेंट है, रिंकल्ड Yellow. येलो, Yellow आएगा. है ना, हाँ. ये येलो रिंकल्ड, राइट। जो भी है उसमें और कोई है, ये Wrinkled yellow. ये कितने भी. हो गए, 2. 2। ये भी आएगा, 3. कितने आए, 3. तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, Wrinkled yellow. ये येलो रिंकल्ड, कुछ भी लिखो आप, ठीक है ना। Yes. येलो रिंकल्ड आए 3. 3, वेरी गुड। अब क्या रहा हमारे पास, Yellow. 1। ये Green. पूरा क्या है, रिसेसिव वाला, वो वाला, तो क्या आएगा, Green. रिंकल्ड ग्रीन, है ना, पूरा का पूरा रहा है ना ये। हाँ. तो क्या मिलेगा हमें, 1। 1. तो क्या है ये, रिंकल्ड ग्रीन। समझ में आया। Yes. दैट मींस जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो आता है 9:3:1। क्लियर है सबका। Yes. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें कैसे करना है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर आपको काउंट करने हैं लास्ट में, जब हम गैमेट्स बनाते हैं तो आपको देखना पड़ता है राउंड येलो कहाँ है, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, जो भी है, राइट है ना सबका। Yes. तो हमारा जो आता है फिनोटाइपिक रेशियो वो है 9:3:1। अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप
तो हम क्या करेंगे, हमें फिर अलग अलग देखना पड़ेगा, राइट? Yes. जैसे हमने उसमें देखा, तो अगर हम लिखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो कितना है? शाबाश, 9:1। अगर हम जीनोटाइपिक देखेंगे, आप ये याद रखोगे, अब हम इतना काउंट तो नहीं कर सकते हैं। इट इज 1:2:1:1:2:1:1:2:1। जरा ये काउंट करो, ये 16 आए कि नहीं आए? ये कितने हैं? 9, 10, 13 और 16, टोटल है ना 16। जरा ये प्लस करो इनको, ये 16 की कम है। Yes, yes, 16. क्लियर? 16 ही होंगे, आई थिंक सो। हाँ, हाँ. ये आपको याद रखना है। जीनोटाइपिक इसमें हम प्योर लेते हैं, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में प्योर देखा, उसमें भी हम प्योर देखते हैं। तो ये रहा डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आपको याद रखने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। 15 है total. 15 है। 15 है. फिर कहाँ पे हो रहा है ये? एक मिनट। 1:2:4 नहीं. 1:2:1:4 हो रहा है। हाँ. चलो जो भी है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली द फिगर, राइट? जो भी है, ये भी 16 आने चाहिए, वो हम लिखेंगे बाद में। जो भी है याद रखने के लिए ना, कहीं पे उधर हो रहा है उसका जीनोटाइप थोड़ा सा लंबा है, तो जहां भी होगा आई थिंक आपको एक क्लियर होगा कि मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। अगर आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हमने पुनेट स्क्वायर में काउंट किए राउंड येलो, वो कितने मिले हमें? 9। कितने मिले? 9 आउट ऑफ टोटल कितने हैं ये? 16। बुक्स पे लिखा ऐसे है 9 आउट ऑफ 16। आप कंफ्यूज नहीं होने का, राइट? 9 है आउट ऑफ 16। वैसे ही दूसरा सपोज कोई भी कैरेक्टर, सपोज हम सपोज 3 क्या मिले हमें? राउंड ग्रीन, वेरी गुड। राउंड ग्रीन जो है कितने मिले? 3। तो हम लिखेंगे 3/16। समझ में आया? वैसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ। कंफ्यूज नहीं होने का, 3 है टोटल आउट ऑफ 16। समझ में आया ना? दोनों क्रॉस क्लियर है, डाइहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं, होप सो आपको क्लियर होता है। यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या असॉर्टमेंट, जिसको जो भी आप प्रोनाउंस करोगे। अब ये लॉ हमें क्या कहता है, किसी को पता है? पढ़ा है आप लोगों ने? जॉन, शाबाश। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट के लिए मिनिमम क्रॉस होना चाहिए डाइहाइब्रिड। मिनिमम क्या होना चाहिए? डाइहाइब्रिड क्रॉस उसके लिए मिनिमम होना चाहिए। तो लिखूंगा यहाँ पे मिनिमम क्रॉस शुड बी डाइहाइब्रिड। क्या? डाइहाइब्रिड। ये मिनिमम है, मैक्सिमम ट्राइहाइब्रिड भी होता है। और गेटिंग माय पॉइंट, 3 कैरेक्टर एट अ टाइम, है ना? तो मिनिमम डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा आपको, राइट? अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक पॉइंट में क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है हमारे पास, दैट मींस मैं लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, जो ना अभी आपने देखा क्रॉस में। ये F1 हाइब्रिड है कि नहीं? F1 हाइब्रिड। ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि एक पेयर जो होती है, हेलो, जो एक पेयर होती है, ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ लीनियस का, ये इंडिपेंडेंट होती है सेकंड पेयर की। जब डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, एक पेयर ऑफ गैमेट्स, एक पेयर यूज करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है सेकंड पेयर पे। इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो पेयर्स, क्योंकि 2 कैरेक्टर एज अ टाइम है ना, 2 कैरेक्टर है, ये एक पेयर कहता है, ये एक पेयर कहता है। ये पेयर जो होती है, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है इस वाले पेयर पे, है ना? ये अलग करती है एक्सप्रेस, ये अलग एक्सप्रेस करती है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं? देखो कैसे, क्यों? सपोज मैं यहां पे क्रोमोसोम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये कैपिटल R है,
ये एक क्रोमोसोम पे होगा, Yes. कि होता है ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम पे। स्मॉल आर एक अलग क्रोमोसोम, कैपिटल वाई और स्मॉल, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते हैं, इसीलिए ये एक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये अलग अलग, ये अपना एक्ट करेगा, ये अपना करेगा, ये अपना करेगा, ये अपना वाला करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. अगर कंडीशन ऐसे होती, मैं दो क्रोमोसोम बनाता, अगर यहाँ पे आर होता, यहाँ पे इसका स्मॉल आर होता, अगर यहाँ पे कैपिटल वाई होता, यहाँ पे स्मॉल वाई होता, ये मुझे बताओ ये एक्ट करेगा इंडिपेंडेंटली? नहीं करेगा। नहीं। क्यों नहीं करेगा? एक ही क्रोमोसोम पे दो पेयर है। Yes. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो गैमेट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, इसलिए हम पेयर कहते हैं। पेयर ऑफ गैमेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. समझ में आ रहा है ना? Yes. सिंपल वे में इट इज एन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब हम आगे पढ़ेंगे लिंकेज, जो पढ़ेंगे हम आगे, इसका ऑपोजिट करता है। मतलब लिंकेज जो है, जब हम लिंकेज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां पे फंक्शन नहीं करता है। सिंपल सी बात, क्योंकि लिंकेज में जीन्स जो होते हैं, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, वो एज सच ट्रांसमिट होते हैं, वहां पे अलग अलग सेपरेशन नहीं होती है, राइट? जो जैसे वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, वो ऐसा ही ट्रांसमिट होते हैं, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी। लेकिन सिंपली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है लिंकेज में ये अप्लाई नहीं होता है। नंबर सेकंड, ये मिनिमम उसके लिए क्रॉस होना चाहिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट? एक पेयर ऑफ गैमेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सेकंड पेयर से, क्लियर है ना? क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे ये वाला पेयर होगा तो तब जाके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करेगा। समझ में आया? Yes. तो कितने लॉज है? एक्चुअली 3 लॉज। लॉ ऑफ डोमिनेंस, Law of सेग्रीगेशन एंड Law of इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब हम किसी बुक पे लिखा होता है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ अगर हम देखेंगे इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट? एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आया इतना? Yes. सबको समझ में आया? Yes. नींद तो नहीं आ रही है? No. चलो आगे चल, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात। नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. समझ में आ रहा है आ रहा इसलिए? है। ओके, अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया। अब हमारे पास जो क्रॉस है बचा हुआ है, 2 क्रॉसेस, ये बहुत ही आसान है। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? क्या है? Test cross. ये आपको दिमाग में रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, डाइहाइब्रिड में फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, राइट है ना? Yes. अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। टेस्ट क्रॉस जो होता है ये मोनोहाइब्रिड भी होता है, डाइहाइब्रिड भी होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो हम लेते हैं टाल, उसको हम क्रॉस करेंगे डिवॉल्व के साथ टीटी, हाँ और small t. ठीक है ना? Yes. तो यहाँ पे F1 हाइब्रिड आएगा, कैपिटल टी, राइट? Yes. ये है F1 हाइब्रिड। ध्यान से सुनना, सिंपल वे में है, बहुत सिंपल है। टेस्ट क्रॉस मींस F1 हाइब्रिड को क्रॉस करते हैं रिसेसिव पैरेंट के साथ। ध्यान से सुनना, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। A cross that is made between F1 hybrid with the recessive। recessive तो ये है ना? Yes. तो हम क्या लिखेंगे क्रॉस में? क्या लिखेंगे? कैपिटल टी इसके साथ, Divorce. स्मॉल रिसेसिव के साथ, स्मॉल टी के साथ, क्लियर? Yes. फाइन है ना? Yes. ये है हेटेरोजाइगस। Yes. कितने गैमेट्स? 2, कैपिटल टी। ये है होमोजाइगस, 2, स्मॉल टी। हम 2 भी लिख सकते हैं, वो सेम ही बात है। देखो कैसे हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, राइट? Yes. अब देखो, इसको पहले इसके साथ जो ना प्लस कर हम बनाते हैं, Yes. अगर आप बनाना चाहोगे वो सेम ही आएगा, राइट? लेकिन सिंपल शॉर्टकट में कैपिटल टी, इसको इसके साथ कैपिटल टी, इसको इसके साथ, ठीक है ना? स्मॉल टी और स्मॉल टी, समझ रहे हो ना? Yes. अरे बेटी मैं पॉइंट, Yes. रेशियो क्या आएगा? रेशियो बोलो, 2:1. है ना? ये तो सेम है, हाँ. ये भी सेम है, Yes. तो 2:2 ना, दैट इज 1:1। Yes. टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, 1:1 इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे 1:1:1:1। क्लियर? समझ में आया टेस्ट क्रॉस? Yes. F1 हाइब्रिड को क्रॉस करते हैं रिसेसिव के साथ,
जो ही क्रॉस, ये समझ में आया ना ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ? Yes. हम पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, राइट? समझ में आया? तो जो हमारा क्रॉस क्लास में बचता है, जो रेशो निकलता है 1:1, फिनोटाइपिक भी यही और जीनोटाइपिक भी। अब हम यहाँ पे बैक क्रॉस लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। बैक क्रॉस मीन्स जब हम F1 हाइब्रिड को क्रॉस करेंगे ईदर ऑफ पेरेंट्स के साथ, ईदर ऑफ द पेरेंट्स, सिंपल। F1 हाइब्रिड निकला ईदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो इसके, सॉरी सपोज मैं आपको बोलूंगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड मिला, ये वाला राइट है ना? जब हम इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ भी या इसके साथ भी, उसको हम बैक क्रॉस करेंगे। जरा मुझे बताओ बैक क्रॉस में रिजल्ट क्या, रेशो क्या आएगा? 1:1 ही आएगा ना? नो नीड टू वरी। अगर हम इसके साथ करेंगे इसके साथ करेंगे तो रेशो 1:1 ही आएगा। जीनोटाइपिक रेशो भी यही, फिनोटाइपिक रेशो भी यही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? ये है कुछ क्रॉसेस जो आपने स्टडी किए, आगे जाके हमें न्यूमेरिकल्स इन्हीं पे करना है और मैं आपको बोलूंगा नीट में न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से लेके इन 2 लेक्चर्स, परसों का लेक्चर और आज का लेक्चर, हम खत्म करते हैं मेंडल, जो मेंडल ने काम किया हुआ है उस पे। अब हम जो आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम जीन इंटरेक्शन के नाम से पढ़ेंगे, राइट? उसमें हमें डेविएशन जाना है कि जब मेंडल मर गया बेचारा, उसके बाद देखा क्या उन्होंने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, पीरियोट्रॉपी, एक्चुअली दैट वाज डेविएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मेंडल ने बोला यार ब्लेंडिंग नहीं होती है ना? जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं ब्लेंडिंग होती है, याद है ना आपको? रेड को क्रॉस करेंगे व्हाइट के साथ पिंक निकलता है ना, इंटरमीडिएट। तो ब्लेंडिंग ऑकर होती है, इसीलिए जो हम अब उसके बाद पढ़ेंगे वो एक्चुअली हम पढ़ते हैं डेविएशंस में, राइट? वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया ना सबको? दैट्स ऑल।